हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपके अपने अपेक्स इंग्लिश क्लासेस में। तो कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी बोर्ड एग्जाम की तैयारी बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अभी हम लोग का चल रहा है क्लास 12 के पॉलिटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है क्या? तो पीवाईक्यू चल रहा है इसमें। इसमें हम लोग यानी विश्व के समकालीन राजनीति जो है, समकालीन विश्व राजनीति, उसमें हम लोग 8 चैप्टर जो है कंप्लीट कर चुके हैं। आज जो है 9वां चैप्टर यानी अंतिम चैप्टर है। तो इसमें देखेंगे ऑब्जेक्टिव के माध्यम से कि विश्व राजनीति में जो वैश्वीकरण है, भूमंडलीकरण, उसका क्या महत्व रहा और भूमंडलीकरण के बारे में कुछ जानेंगे इसके माध्यम से, तो एमसीक्यू के माध्यम से यानी मल्टी चॉइस क्वेश्चंस, ठीक है। तो इसके माध्यम से हम जानेंगे। तो आइए देखते हैं क्या। तो भूमंडलीकरण, भूमंडलीकरण भूमंडलीकरण होता क्या है? तो भूमंडलीकरण कहिए या फिर इसको वैश्वीकरण। तो वैश्वीकरण होता क्या है? तो वैश्वीकरण होता ये है कि हमने जब स्टार्ट किए, जो पॉलिटी स्टार्ट किए, तो कब स्टार्ट किए? तो यानी हम इसमें पढ़े कब से? तो 1940 से लेकर पढ़े, 1940 से स्टार्ट किए, तो 1940 से लेकर अभी तक यानी 2025 तक या 24 तक। तो आप देख रहे हैं कि बहुत सी जो चीज़ें हैं जो विदेशों की है, फिर भी हम अपने घर तक प्राप्त कर सकते हैं उसको ऑनलाइन, ऑनलाइन के माध्यम से जो है, ऑनलाइन के माध्यम से हम अपने घर पे प्राप्त कर सकते हैं दूसरे देशों की भी वस्तुओं को। तो वही जो है यानी वैश्वीकरण वो व्यवस्था है जो हम एक दूसरे को जोड़ कर रखती है, ठीक है। तो इसमें जो है केवल चीज़ों का ही आदान प्रदान नहीं होता है, बल्कि जो सांस्कृतिक होती है, रीति रिवाज, रहन सहन, बोली विचार और एक दूसरे के जो व्यवहार है उसका भी आवागमन होता रहता है। तो यही जो व्यवस्था है वो क्या कहलाती है? तो ये व्यवस्था कहलाती है वैश्वीकरण कहलाती है। तो इसमें हम देखेंगे कि वैश्वीकरण क्या होता क्या है और इसके बारे में कुछ चर्चा करेंगे। तो देखिए, आज का जो पहला प्रश्न है, पहला प्रश्न क्या है? तो वैश्वीकरण क्या है? तो वैश्वीकरण क्या है, कब पूछा गया? तो 2023 में पूछा गया। तो वैश्वीकरण एक बहुआयामी परिघटना है। बहुआयामी परिघटना कहने का मतलब हुआ कि इसमें हम सिर्फ चीजों का आदान प्रदान नहीं होता है, सिर्फ सामानों का आदान प्रदान नहीं होता है, बल्कि इसमें जो है विचारों का भी आदान प्रदान होता है, सांस्कृतिक का भी आदान प्रदान होता है। जैसे कि बहुत सी सोशल मीडिया ऐप्स है जिसमें आप, जैसे यूट्यूब हो गया, इंस्टा हो गया, तो इस पे आप देखते हैं कि दूसरे देशों के जो है रीति रिवाज है, तो उनको देखते हैं तो उसमें जो है कुछ चीजें आपको पसंद भी आ जाती है, तो उनको आप अपनाना भी चाहते हैं। तो यही हो गई कि जैसे कि उसका उसका जो विचार है वो आपको पसंद आ गया, आपको पता चल गया कि उनके जो विचार है कैसे हैं, तो इसका विचारों का आदान प्रदान हुआ। तो यही हो गई क्या? तो इसमें सिर्फ सामानों का ही आदान प्रदान नहीं होता है, इसमें सिर्फ सामानों का भी आदान प्रदान नहीं होता है, बल्कि ये क्या है? तो बहुआयामी परिघटना है। क्या है? तो बहुआयामी परिघटना है। तो देखिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या है? भूमंडलीकरण का अर्थ। भूमंडलीकरण का अर्थ क्या है? तो भूमंडलीकरण का अर्थ हो गया मुक्त आर्थिक, मुक्त आर्थिक आदान प्रदान, यानी मुद्रा, मुद्राओं का जो आदान प्रदान। जैसे कि हम दूसरे देशों के यानी हम अपने देश से किसी भी विश्व में, पूरे विश्व में किसी भी देश में हम अपना जो व्यापार है वो कर सकते हैं, किसी भी देश से अपना व्यापार कर सकते हैं। तो इसमें जो है मुद्रा का क्या आदान प्रदान होगा? तो यही जो हो जाएगा तो भूमंडलीकरण हो जाएगा। और राजनीतिक आदान प्रदान, जैसे कि हम देखेंगे कि दूसरे देश जो है वो कैसे राजनीति, अपनी राजनीति व्यवस्था को कायम कर चुका है और अपनी राजनीति व्यवस्था को कैसे चला रहा है, और उससे जो हम प्रभावित होंगे तो उसको भी हम अपना सकते हैं। तो ये हो गया कि वहाँ की जो राजनीति व्यवस्था है उसको हम अपना लिए, तो वहाँ से यहाँ आ गया, तो क्या हुआ? तो उसका आदान प्रदान हुआ। तो ये राजनीतिक आदान प्रदान और सामाजिक आदान प्रदान इसमें हो गया कि दूसरे देशों के जो है रीति रिवाज, रहन सहन है, उसमें हम कुछ अपना लेते हैं। जैसे कि हम कहीं देखते हैं कि वहाँ के जो लोग हैं, जो उनका जो रहन सहन है उसमें वो हमें अच्छा लगता है, तो हम उसे अपना भी सकते हैं। और जो उनके जो विचार है वो भी हम अपना सकते हैं, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर इनमें से सभी हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है? तो ये पूरे विश्व के देशों को एक साथ जोड़ के रखती है। क्या? तो एक साथ जोड़ कर रखती है।
देखिए अगला प्रश्न है, वैश्वीकरण के चार आधारभूत आयामों की पहचान किसने की? तो वैश्वीकरण के जो चार आधारभूत आयाम है उसकी जो पहचान है किसने की? तो आईएमएफ। आईएमएफ 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 होता क्या है? क्या होता है आईएमएफ? तो ये क्या है? तो ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है। क्या अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, जो कि क्या है? तो ये एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्था है। क्या? तो अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्था। यह क्या है? तो एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्था है। ठीक है। तो ये जो है, इन्होंने ही क्या किया? तो वैश्वीकरण के चार आधारभूत आयामों की पहचान की। तो किसने की? तो आईएमएफ। आईएमएफ क्या है? तो एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्था है। क्या? तो अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्था है। देखिए अगला प्रश्न क्या है? तो अगला प्रश्न है, क्या भारत आईएमएफ का सदस्य है? पूछा जा रहा है, यानी भारत जो है आईएमएफ का सदस्य है। तो भारत एक आईएमएफ का क्या है? तो संस्थापक सदस्य है, यानी उसकी जो स्थापना है उसमें इसका भी योगदान है। तो ये संस्थापक सदस्य हो गया। और ये जो जुड़ा कब? तो 1945 में आईएमएफ जोड़ा। और आईएमएफ की स्थापना कब हुई? तो 1944 में इसकी स्थापना हुई और 1945 में जो है भारत इसमें जुड़ गया। ठीक है। तो आईएमएफ की स्थापना कब हुई? तो 1944 में, और भारत इसमें कब जुड़ा? तो 1945 में जुड़ गया। देखिए अगला प्रश्न है, आईएमएफ के कितने सदस्य हैं? कब पूछा गया? तो 2022 में पूछा गया। आईएमएफ के जो सदस्य हैं कितने हैं? तो 190 जो है आईएमएफ के सदस्य हैं। आईएमएफ के कितने सदस्य हैं? तो 190 इसके सदस्य हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय अर्थव्यवस्था है, तो भारतीय जो अर्थव्यवस्था है वो कैसी है? देखिए, ये भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी? तो भारतीय अर्थव्यवस्था जो है मिश्रित है। इसमें जो है साम्यवाद भी है और पूंजीवाद भी है। यानी इसमें साम्यवाद भी और पूंजीवाद दोनों इसमें, दोनों का मिश्रण है। क्या? तो दोनों का इसमें मिश्रण है। दोनों का क्या है? तो मिश्रण है, यानी मिश्रित अर्थव्यवस्था है। हमारा जो भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। कैसी? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था। देखिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन भूमंडलीकरण के आलोचकों नहीं है? यानी देखिए, भूमंडलीकरण के जो, हम देखें कि उसके जो अच्छे परिणाम क्या थे। तो उसके अच्छे जो परिणाम थे तो क्या थे? तो इससे सकारात्मक प्रभाव, इसके सकारात्मक जो प्रभाव थे क्या थे? तो यही कि हम, यानी दूसरे देश की जो चीजें हैं वो आसानी से अपने घर पे भी, यानी अपने आसपास भी प्राप्त कर सकते हैं। जैसे ऑनलाइन शॉपिंग करके किसी भी तरीके से हम दूसरे जो देश है उसके भी वस्तुओं को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। तो इसमें जो है देश, दूसरे देश जो है, सभी देश एक दूसरे से क्या तो जुड़ी हुई है, जुड़ी हुई है। और दूसरे देश की विचारधाराओं को भी हम अपना सकते हैं। उसे देखकर उन मालूम कर सकते हैं कि वहाँ अभी क्या चल रहा है, लोग डे बाई डे वहाँ क्या कर क्या रहे हैं, वे भी हम जान सकते हैं। ऑनलाइन ऑनलाइन के या फिर सोशल मीडिया के द्वारा हम जान सकते हैं कि कोई भी देश है जो आज आज क्या कर रहा है, यानी कल क्या किया था, ये भी जान जान रहे हैं उससे। और इसके जो नकारात्मक प्रभाव, देखिए कुछ लोग मानते हैं कि ये सही भी है और कुछ लोगों का मानना है कि ये गलत भी है। क्यों गलत है? तो उनका मानना है, इससे जो है जो अमीर देश है उनका जो पहुंच ऊंची ऊंची है, यानी उसकी पहुंच बहुत दूर दूर तक है, जिस कारण जो है उसकी जो व्यापार है वो उसमें वृद्धि होती है। लेकिन जो गरीब देश है, जो विकसित नहीं है, तो जो गरीब देश है उसकी जो है व्यापार वो ज़्यादा विकसित नहीं हो पाती है, जिस कारण वो गरीब ही रह जाता है। और जो अमीर देश है उसकी जो अमीरी और बढ़ती चली जाती है। तो यही जो है कुछ लोगों का कहना है कि ये क्या है, तो ये सही नहीं है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि अगर कोई किसान जो है खेती करता है, और कोई किसान खेती करता है और उसकी जो फसल बर्बाद हो गई, मान लीजिए एक किसान है जो खेती किया, क्या तो खेती किया,
और उसकी फसल क्या हुई, तो फसल बर्बाद हो गई। क्या हुई, तो उसकी फसल जो है बर्बाद हो गई। और वो जो है यानी बहुत ही महंगी संस्था से क्या, तो उसका बीज लिया था, बीज, उसका जो बीज है वो बहुत महंगा लिया था, क्या, तो महंगा था, महंगा। तो उसका जो बीज था बहुत महंगा था, और फिर भी वो लिया और अपनी खेती की, और लेकिन उसकी जो खेती है वो बर्बाद हो गई। उसकी खेती जो बर्बाद हो गई, और ये जो बीज है ये विदेशी थी, क्या, तो विदेशी। ठीक, तो ये विदेशी थी। और ये जो है यानी विदेशी थी, तो ये यहाँ ले आया, वहाँ के देख कर, वहाँ देखा कि ये खेती हो रही है इस बीज से बहुत ही अच्छी, तो इसको अपना लिया और इससे खेती किया। और इसकी जो है फसल क्या हुई, तो ये फसल इसकी बर्बाद हो गई। जिस कारण ने क्या किया, तो ये इस सदमे से आकर ये आत्महत्या कर लिया, कि क्या, तो सुसाइड कर लिया, आत्महत्या। तो देखिए ये क्या, तो दूसरे देश की जो है वहाँ की जो चीजों को अपनाया और उससे खेती की, और उससे इसकी फसल जो बर्बाद हो गई, तो जिस कारण क्या किया, तो ये आत्महत्या कर लिया। तो इस तरह जो है इसको, इसके जो विरोधी लोग हैं इस तरह से इसको गलत ठहरा रहे हैं। ठीक है, तो निम्नलिखित में कौन जो है भूमंडलीकरण के आलोचक नहीं है, आलोचक यानी इसकी आलोचना जो करते हैं, तो वो कौन नहीं है, तो मनमोहन सिंह, मनमोहन सिंह जो है इसकी आलोचक नहीं है। कौन है, तो मनमोहन सिंह। बाकी ये जो है ये सभी इसके आलोचक हैं। ठीक है, तो आज का सेशन यहीं तक समाप्त हुआ। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा, और कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा। और इस चैनल पे आप अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि कोई भी वीडियो हम अपलोड करें आपके एग्जामिनेशन से जुड़ी हुई, तो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए और आपको ढूंढने में कोई भी परेशानी ना हो। और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ताकि उन बच्चों को भी कुछ हेल्प हो जाए जो अभी तक कुछ नहीं पढ़े हैं, उन्हें आपके माध्यम से कुछ हेल्प हो जाए। और वीडियो को लाइक कीजिएगा, जिससे हमें पता चले कि आप वीडियो को देख रहे हैं, यानी आपकी अटेंडेंस की हमें पता चले। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।